नमस्कार, मेरा नाम अमन। नमस्कार, मेरा नाम नमन और हम यूपी फर्स्ट से। आज हम बात करेंगे कुछ जिम्मेदारियों के बारे में जो हम उत्तर प्रदेश वासियों को निभाना चाहिए अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। जब बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों को खाना तो चाहिए ही है। तो जब खाना चाहिए तो उसके लिए आपको उनकी एग्रीकल्चर फार्मिंग खेती करनी ही पड़ेगी। हाँ, तभी आप लोगों को खिला तो सकते ये हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब आप समझिए कि ये जरूरी है कर। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो छोटे लेवल पर लोग काम करते हैं, जैसे रेडी वाले हुए, रेडी छोटे वाले छोटे दुकानदार हुए, जो रोड पे खाने पीने की चीजें या सामान बेचते हैं, फल बेचते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों से ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना ये अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं वहां पे रेडी लगाते, ये अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रेडी लगाते हैं। और एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब हर शहर में बहुत सारे लोग आपको इस लेवल पे दिख जाएंगे, छोटी दुकानें, रेडी वाले, चाय वाले। तो हमें इनसे नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। जो भी है, मतलब कपड़े सामान जो भी खरीदते हैं, जो भी है सही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनमाने भाव में खरीदो आप उनके, लेकिन ये कि जो भी मतलब सही हो वो उस पे लेके इनको थोड़ा सा रोजगार का, क्योंकि वो अपने शौक पूरे नहीं कर रहे, वो अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उतना उनको पुश नहीं करना चाहिए कि वो उनका जो रोज का खर्चा है वो ही ना निकले। तो बहुत जरूरी है उनसे ज्यादा नेगोशिएट ना करें, बार्गेनिंग मत करें, और जो मतलब सही दाम है उस पर खरीद लें, ताकि वो उनका भी काम चलता रहे और वो भी मतलब अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सके। और यूपी की अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि भू माफिया। यहाँ पे अगर आपकी जमीन खुली है तो वो किसी और की है। कोई भी वहां पे वहां का जो भी दबंग होगा, जो भी नेता होगा, वो आपकी जमीन को कब्जा कर लेगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए हमारे यहाँ के लोगों को कि ये गलत आदतें हैं। किसी और की मेहनत की कमाई है, किसी ने अपनी मेहनत से किसी चीज को बनाया है, आप उसे ऐसे ही अपनी दम पे, अपने रुतबे पे, अपनी जान पहचान पर, अपनी नेतागिरी में आप उस चीज को हड़प लेते हैं, दूसरे से ले लेते हैं। और उसके पास इतना सोर्स नहीं रहता, वो इतना लोगों को नहीं जानता कि वो आपसे वापस छीन सके। तो ऐसा होता है कि जैसे आपने 10 लाख की चीज हड़पी तो उसके बदले में आप सिर्फ 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख दे दोगे और क्या दोगे, अब ये जमीन मेरी। तो ये बहुत ही गलत है। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि दूसरा उस चीज को कैसे कमा रहा है, उस चीज की इज्जत रखनी चाहिए और हमें ये सब गलत काम नहीं करने चाहिए। और हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और नेताओं को ये चीज समझनी चाहिए कि वो अगर किसी ने किसी की गलत जगह, गलत तरीके से जमीन या कुछ हड़पा है तो हम उसकी मदद करें, ना कि जिसने जो पावरफुल है उसकी साइड लेके उससे थोड़े पैसे लेके चुप बैठे रहें। ये चीज ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली भूमाफिया एक बड़ी समस्या है, तो मतलब मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ध्यान देना चाहिए। और अब भूमाफिया को तो हम क्या ही समझाएंगे, जैसे वो हमारी वीडियो से या हमारी बात सुन के समझने वाले हैं, बट ये गलत चीज़ है। मतलब खुली ज़मीनें, तो मतलब यूपी में अगर आपकी ज़मीन कहीं खुली है या प्लॉट है तो समझिए कि पड़ोसी या कोई ना कोई की नज़र है उस पर। तो थोड़ा सा मतलब लोगों को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ के यूपी के जो लोग बाहर हैं, किसी अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बाहर एनआरआई हैं या यूपी से बाहर कहीं हैं, जैसे बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में, और अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें देखना चाहिए कि वो यूपी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी खरीद के या किसी थोड़ी इंडस्ट्रीज लगा के या थोड़ा बहुत तरीके से, जिससे वहां पे पैसा आए, इनफ्लो बना रहे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब जो बाहर से लोग हैं वो इन्वेस्ट करें, ताकि जो कैश फ्लो बना रहे मार्केट में, आप वहाँ पे चाहे छोटा सा, जैसे अगर आप बाहर हैं कहीं, तो यूपी में आप छोटा सा कोई रोजगार केंद्र लगा सकें या प्रॉपर्टी खरीद सकें, तो उससे क्या कैश फ्लो एक मार्केट में बना रहता है, लोगों को हेल्प कर सकें ताकि वो जॉब्स या वो अपना नया बिजनेस सेटअप कर सकें। तो मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत में सरकार कहती है भारत बाहर एनआरआईज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, वैसे ही हमारा ये कहना है कि यूपी से बाहर किसी भी प्रदेश में, इंडिया में ही अगर कोई है, तो अगर उसके पास अच्छा पैसा है तो वो यूपी में थोड़ा इन्वेस्ट करे, और एनआरआईज है तो वो भी बिल्कुल यूपी में इन्वेस्ट करे। ज़रूरी है कि हमारी सरकार भी उनको वैसा माहौल दे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी स्टेट को ग्रो करना है। तो जैसे हम अभी भू माफिया की बात कर रहे थे, तो हमें एक चीज ये, उससे मुझे याद आया एक चीज ये भी कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं या फिर जो कास्ट वगैरह के बेसिस पे ना, हमें लोगों को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि कास्ट के बेसिस पे या जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो इतने स्ट्रांग नहीं है, पैसा नहीं है जिनके पास, उन्हें लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं उनसे। तो हमें ये चीज, ये कॉमन बिल्कुल बेसिक मैनर्स होते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, और परेशान नहीं करना चाहिए उन्हें। हम
कुछ भी बोल देते हैं, गाड़ी से बैठे हैं वो बगल से अगर कोई साइकिल से जा रहे हैं तो हम उसे भी कुछ भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन सी बेसिक सी चीज़ें हैं जिन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप बोल रहे हैं, अगर आपके बगल में आपका बच्चा बैठा है तो वो भी आपसे यही सीखेगा और वो भी आगे चल के यही करेगा। तो हमें इन पर ध्यान रखना चाहिए। बेसिक मॉरल साइंस की बात है ये, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने ये कुछ बातें की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉलो करना, और ये चीज़ों को आम जिंदगी में उतारना, क्योंकि ये सब चीज़ें ही जो प्रदेश है हमारा उसको और बेहतर बना सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक दो चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये है कि लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक ना उत्तर प्रदेश की सरकार सुधरेगी और ना ही ये समाज सुधरेगा। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज़ अच्छे से करेंगे, हम कोई चीज़ ढंग से फॉलो करेंगे ना, हम अच्छी चीज़ों की मांग करेंगे, तो सरकार को भी वो सब चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, और जो समाज है वो भी उन अच्छी प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करेगा। अभी हम अच्छा करेंगे तो 4 लोग हमें देख के शायद अच्छा करने लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक अच्छी जो हमने बताई है, इनके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों का चलन शुरू होना चाहिए मार्केट में। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी कई बार बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट हैं उनका चुनाव होना, अच्छे कैंडिडेट्स का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे कैंडिडेट्स चुन के आगे जाएंगे तो वही सही सवाल और सही पॉलिसीज हमारे प्रदेश और हमारे क्षेत्र के लिए बना पाएंगे। कभी भी, जैसे हमने इस वीडियो में भी पहले बोला, कास्ट और रिलीजन के ऊपर वोट मत दीजिए। कैंडिडेट कैसा है, पार्टी कैसी है, उस पर वोट दीजिए, और ये देखिए कि उस बंदे का या उस कैंडिडेट का कैसा माइंडसेट है, कैसी पर्सनैलिटी है, क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, मतलब और उसका गोल क्या है, एम क्या है लाइफ में, या मतलब पॉलिटिकल करियर में वो प्रदेश के लिए करना क्या चाहता है। ऐसा तो नहीं कि अपना घर भरना चाहता है ना। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के वोट दीजिए, क्योंकि लोग ज़रूरी है पर गवर्नमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट होगी, जब वो अच्छा एक माहौल, एक अच्छी सुविधाएं देंगी, तभी लोग उस पर खड़े होकर, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उस प्रदेश को और आगे लेके जा सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं जॉब्स करनी चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या सेटअप करना चाहिए बिजनेस, लेकिन उसके लिए सही माहौल, सही अपॉर्चुनिटी तो गवर्नमेंट ही देगी। बिल्कुल, ठीक है, तो दोनों वाइस वर्सा है, मतलब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लोग भी इंपॉर्टेंट है और सरकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें पैरेलल ही चलेगी। लोग भी अच्छे होने चाहिए और सरकार भी अपने आप अच्छी हो जाएगी, लेकिन सरकार भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है इन सब में, वो मुझे लगता है कि हम यूपी वासियों को अपने प्रदेश के लिए प्राइड लेना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। हमें पता है, मतलब होता है हम सबको गर्व, लेकिन मतलब हमारे प्रदेश ने क्या नहीं दिया इस देश को। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कई बाहर के बड़े शहरों में, मतलब यूपी के लोगों को भैया, है ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो मतलब मराठी और बेसिकली अपने जो मराठे हैं या मराठी है या हम महाराष्ट्र से हैं, जय महाराष्ट्र, इस तरह से बोलते हैं, वो एक प्राइड लेते हैं। सेम लाइन पे हमें भी यूपी का गर्व लेना चाहिए कि हम यूपी से हैं, और क्योंकि हमारे प्रदेश ने बहुत कुछ दिया इस देश को। ठीक है, और हमारे लोगों ने बहुत कुछ दिया देश को, तो हमेशा इस चीज पे गर्व करें कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रदेश ने इतना कुछ इस देश को दे चुके हैं। हम लोग पहले भी और आगे भी हमारे यहाँ अभी भी चलते हैं। एक बड़े बड़े नेता हैं हमारे यहाँ के, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, आप देखेंगे हर फील्ड में यूपी के लोग। टूरिज्म के प्लेसेस है हमारे यहाँ, रिलीजियस प्लेसेस है हमारे यहाँ, तो और इतना एग्रीकल्चर में हम स्ट्रांग है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा एग्रेशन हो जाता है लोगों में, लोग थोड़ा सा क्राइम है जो यूपी का थोड़ा सा ऊपर है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा यूपी को लोग अलग सेंस में लेते हैं। लेकिन इसके अलावा मतलब मुझे नहीं लगता कि यूपी किसी भी तरह से कम है, और हमें गर्व होना चाहिए। प्लस हमें वो एक स्पिरिट होनी चाहिए, मैं आपको बोलूँ, हमें वो स्पिरिट होनी चाहिए कि हम यूपी से हैं और हमारा जो हर कदम है वो यूपी को कैसे आगे लेके जाए, इस पे होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए मतलब होना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा, जैसे बोलते हैं ना, आर्मी में बोलते हैं सबसे पहले कंट्री, फिर आर्मी, फिर आपके साथ वाला और फिर आप। उसी तरह हमें सबसे पहले देश, फिर प्रदेश और फिर हम। समझ रहे हैं? तो यूपी को सबसे आगे रखना चाहिए, हमें अपने से भी आगे रखना चाहिए। अगर हम यूपी को आगे रखें ना, ट्रस्ट मी, आप मतलब अगर हम सब ये सब करेंगे तो हम मतलब ये प्रदेश का कुछ ही बन सकता है। बिल्कुल, हम इसका चेहरा बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। और ये आज की अब बहुत जरूरी है ये सब करना, क्योंकि बहुत कुछ हम झेल चुके हैं और बहुत कुछ हम झेल रहे हैं, कुछ गलत लोगों की वजह से जो कि बैठे हुए हैं वहां सत्ता में, अभी नहीं कई सालों से बैठे हैं।
ठीक है, तो जरूरी है कि अब ये टाइम आ गया कि अब हमें सही चीजों की मांग करनी चाहिए और कैसे हम इस प्रदेश को ले जाएं, एक रोड मैप, एक गोल होना चाहिए। अगर आप ये इनिशिएट आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि ये जनता से ही है। अगर हम ही लोग अपने लिए सवाल नहीं पूछेंगे, हम ही लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई और नहीं कोई नहीं उठाएगा। ऐसे चली रही है पिछले 30-40 साल से कहानी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो माफी चाहेंगे हम दोनों कि ये वाला वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, पर थोड़ा सा हम भावनात्मक हो गए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे इन्हीं तरह के यूपी पे बेस्ड वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।